तो दोस्तों नमस्कार, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज आज करवाने वाले हैं आपको एसएससी दीप के द्वारा। कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आज का पहला क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो कैसा आपको लगा वो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम सीधा ये जितने भी क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं, आपके एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न होते हैं। आपके जितने प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न हम उपलब्ध करवाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए प्रश्न होते हैं, आगे आगामी पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, रिपीटेड दोहराए जाने वाले। तो हम प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्रीय एशिया, सेंट्रल एशिया से। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन ए अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पशुपति की। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तुर्की को, ऑप्शन डी तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर इस प्रश्न का होगा मैकाले ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? यह 1919 ईस्वी में हुई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था जनरल डायर के द्वारा वह 1919 में, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये काला कानून एक काला कानून भारत में लागू करने के लिए आए थे, उसी के अगेंस्ट में ये मीटिंग जालियांवाला बाग में रखा गया था वहाँ के आम पब्लिक के द्वारा, जिसे जनरल डायर ने चारों ओर से घेर के गोली चलाया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, सबसे पहला पुराना हड़प्पा था। सही आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11,
11 नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था। ऑप्शन सही आंसर सही इस प्रश्न का हो जाएगा महानंदनी। क्वेश्चन नंबर 12 अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में उपलब्ध है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय में की श्रेणी में आता है। सही प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा मेगास्थनीज ने भारत की, और यह सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी मेगास्थनीज, जो इंडिका नामक इंडिया के ऊपर भारत के ऊपर एक पुस्तक का लिखा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 बाल विवाह की प्रथम आरंभ हुई थी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में। कब आरंभ हुआ था? गुप्त काल में। इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर गुप्त काल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज थे, वीर शिवाजी थे। सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन सी वीर शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 से पहले ये जितने भी प्रश्न हम आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपके सामने जो भी प्रतियोगिता परीक्षा आप देने वाले हैं या आप फॉर्म भर चुके हैं वो सारे इस प्रश्न से लिप्त रहते हैं। सारे एग्जाम में प्रश्न डाले जाते हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहें और अपने एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर हासिल करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विष्णु जी। विष्णु जी थे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी विष्णु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आबू पर्वत ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। सही प्रश्न का जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी चंदेल राजपूत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल था। धर्मपाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने मिलकर कराया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम राज्य की स्थापना की शुरुआत की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 कृष्णदेव राय
किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय बाबर के समय के समकालीन थे। बाबर जिस समय था उस समय कृष्णदेव राय जी भी थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? रबर शब्द क्रिकेट के खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।